गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है और अपनी जेनेटिक्स यूनिट है वो चल रही थी। उसमें हम आज बात करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड की। तो कल जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी उसमें दो तीन ये पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है जो कि डोमिनेंट है, वो दोनों कब एक साथ आते हैं। तो कितनी बार आते हैं? 9 बार एक साथ आते हैं, 9 बार एक साथ आते हैं, बोथ ए एंड बी। जैसे मान लो ये क्या है, कैपिटल ए है, फिर उसके साथ से स्मॉल ए से कैपिटल ए की बात है, और फिर क्या है, कैपिटल बी है, और फिर साथ में से स्मॉल ए से कैपिटल बी हो। वो कितनी जगह? 9। एटलीस्ट कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए तो आना चाहिए, उसके साथ चाहे कुछ भी आए। ये बस में वो होता है 12 टाइम्स आता है उस टेबल के अंदर। और एटलीस्ट कैपिटल बी, मतलब ऐसी कितनी जगह है जहाँ पे कम से कम कैपिटल बी तो आएगा, वो होता है 12 जगह। फिर उसके बाद क्या है, कैपिटल ए तो आए लेकिन कैपिटल बी नहीं आए। ये बस में मतलब कैपिटल ए आएगा लेकिन कैपिटल बी नहीं आएगा, स्मॉल बी होगा वहाँ पे। तो वो कितनी जगह होता है? 3 टाइम्स। उस टेबल के अंदर 3 जगह मिलता है ऐसा। इसके अलावा जो कैपिटल बी है वो हो लेकिन कैपिटल ए नहीं हो, उसकी जगह क्या हो, स्मॉल ए हो। तो वो कितनी जगह होता है? 3 बार। और ना तो कैपिटल ए हो ना कैपिटल बी हो, ऐसी कितनी जगह होती है? एक बार होती है, जिसका जीनोटाइप क्या होता है? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें ये टेबल हेल्प करती है। अब इसके बाद बात करें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात की थी उसमें क्या होता है कि एक जो कंक्लूजन है वो निकलता है। तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, वैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, दो जीन है, एक जीन के दो एलील होते हैं। तो दो जीन के कितने हो गए? 4 एलील। तो कैपिटल ए को एक साथ स्टडी करेंगे, कैपिटल बी को कैपिटल बी के साथ एक साथ स्टडी करेंगे। उसका क्रॉस कराया स्मॉल ए स्मॉल बी से। अब इसका गैमेट कितना बनेगा? तो सबसे पहले ये देखो कि गैमेट कैसे बनाते हैं, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। नंबर में यहाँ नहीं देखते, टाइप देखते हैं। तो देखो 2 की पावर n होता है। n क्या होता है? हेट्रोजाइगस। तो इसमें ये कैपिटल ए क्या है? होमोजाइगस, क्योंकि दोनों ही क्या है? डोमिनेंट। ये भी क्या है? होमोजाइगस। ये बस में ये भी क्या है? होमोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस है ही नहीं, तो 2 की पावर n की 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 0 क्या था? 1। मतलब एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। इधर से तो कैपिटल ए आ जाएगा, इधर से कैपिटल बी आ जाएगा, तो ये गैमेट बनेगा। इधर ही स्मॉल बी है, वहाँ भी स्मॉल बी एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, इधर से स्मॉल ए आ जाएगा, इधर से स्मॉल बी आ जाएगा। फिर इन दोनों का क्या होगा? आपस में फ्यूजन होगा, क्रॉस होगा, तो क्या बनेगा? एक कैपिटल ए कैपिटल बी, इधर से कैपिटल बी, इधर से स्मॉल बी। ये क्या होता है? F1, फीलियल वन जनरेशन। अब देखो क्या होता है कि जब इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग से पहले, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है? F1 का F1 के साथ क्रॉस। तो उससे पहले इसके गैमेट देखो, तो कितने गैमेट बनेंगे? 4। कैसे पता किया? 2 की पावर n। n क्या होता है? हेट्रोजाइगस का नंबर। तो देखो एक तो ये हेट्रोजाइगस हो गया कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक क्या हो गया? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये हेट्रोजाइगस हो गया। तो दो हेट्रोजाइगस है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। तो कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाते हैं, देखो 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो 1 का 3 के साथ मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, फिर 1 का 4 के साथ कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर 2 का 3 के साथ स्मॉल ए कैपिटल बी, और 2 का 4 के साथ स्मॉल बी। तो देखो जो पेरेंट जैसे ना, पेरेंट जैसे कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये तो क्या होंगे? पेरेंटल। तो ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है। और जो नए बने हैं ना, जैसे ये भी नया बना है, ये भी नया बना है, तो जो नया बनता है उसको क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। अब इसमें क्या होता है? ये तो हो गया गैमेटिक रेशियो। तो गैमेटिक रेशियो कितना आया? 1 1 1 1। ये बस में ये रेशियो आया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं? यहाँ पे टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि जो F1 जनरेशन है उसका क्रॉस करा दो रेसेसिव पेरेंट के साथ, इसके साथ। तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये तो क्या हो गया? F1 जनरेशन, उसका क्रॉस करा है रेसेसिव पेरेंट के साथ। तो इसके तो 4 गैमेट बनेंगे। 2 की पावर 2 कर दो, क्योंकि दो हेट्रोजाइगस है, तो n 2 की पावर n होता है। n क्या होगा? 2। तो 2 की पावर 2 कितना है? 4। 4 कैसे बनेंगे? 1 3 1 4 2 3 2 4। तो कैपिटल ए कैपिटल बी, ये कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसके बाद जो रेसेसिव पेरेंट है उसका कितना गैमेट बनेगा? तो 2 की पावर n फिर से करो। n यहाँ पे क्या होगा? 0, क्योंकि कोई भी हेट्रोजाइगस यहाँ पे नहीं है। तो 2 की पावर 0 क्या होगा? 1। तो 1 का मतलब एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये बस में। अब इसका है ना, पहले इसके साथ कराओ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो 4 टाइप की प्रोजनी बनेगी। ये बस में 4 टाइप की प्रोजनी बनेगी। तो देखो स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बन जाएगा क्योंकि ये आ जाएगा और ये आ जाएगा साथ में। फिर ये और ये साथ में तो क्या बनेगा? कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल बी। ये बस में ये बनेगा। ये इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस की प्रोजनी। तो इनका भी जो जीनोटाइपिक रेशियो वो क्या आएगा? 1 1 1 1। और जो फिनोटाइप है वो भी क्या आएगा? ये फिनोटाइप जैसे ए और बी जो कैपिटल आ जाए तब रेड राउंड बनता है।
अगर कैपिटल ए आए और साथ में स्मॉल बी आए ओनली तो रेड रिंकल बनेगा। स्मॉल ए आए और साथ में कैपिटल बी आए तो वाइट राउंड बनेगा। और स्मॉल ए स्मॉल बी आया तो वाइट रिंकल बनेगा। तो ये भी क्या हुआ 1 1 1 1। तो आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है ये पॉइंट कि जो F1 का जो गेमेटिक रेशियो है और टेस्ट क्रॉस की जो प्रोजनी का रेशियो है ये बस में वो क्या होता है सेम। जैसे यहाँ भी यही रेशियो आया और यहाँ भी यही रेशियो आया ये बस में। तो गेमेटिक रेशियो और टेस्ट क्रॉस की प्रोजनी का रेशियो क्या होता है सेम। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि टेस्ट क्रॉस में कुछ भी नहीं होता, तो जो गेमेट है उसमें बस रेसेसिव पेरेंट का जो गेमेट है वो मिला देते हैं और इसमें कोई भी फर्क नहीं आता। तो ये आपको पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होता है ये पॉइंट है जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये बस में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसकी बात करें तो क्या होता है जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो एक एलील है जीन का वो कोई भी दूसरे एलील के साथ जा सकता है, कोई से भी जीन के साथ। ये बस में जब मतलब गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एक एलील है जीन का वो किसी भी एलील के साथ किसी भी जीन के साथ जा सकता है। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे क्या हो यहाँ पे पेरेंट P1 और P2 है। ये बस में यहाँ पे क्या है कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ भी कैपिटल ए कैपिटल बी। ये बस में और यहाँ P2 पेरेंट है, यहाँ क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इससे एक टाइप का गैमेट बनेगा क्योंकि कोई हेट्रोजाइगस नहीं है 2 की पावर 0 1। तो कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी ये आएगा। तो ये क्या हो गया गैमेट्स, इनका फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा F1 पीलियन 1 जनरेशन। तो यहाँ से कैपिटल ए यहाँ से कैपिटल बी और स्मॉल बी ये क्या बन गया F1। अब इसके कितने गैमेट बनेंगे? 4, क्योंकि 2 की पावर n होता है तो n क्या है हेट्रोजाइगस। तो एक तो ये हेट्रोजाइगस हो गया और एक ये हेट्रोजाइगस हो गया। हेट्रोजाइगस मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव हो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ये बस में तो ये हेट्रोजाइगस है। तो 2 की पावर कितना हो गया 2 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी ये 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। इसका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है इसका एक एक्सेप्शन है लिंकेज। इसमें लिंकेज में क्या होता है कि जैसे मान लो ये पेरेंट P1 और ये P2 है तो इसका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी और यहाँ से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इससे एक टाइप का गैमेट ये बनेगा और इससे एक टाइप का गैमेट ये बनेगा। इसे F1 जनरेशन बनेगी तो उसमें क्या होगा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इससे जो गैमेट बनेंगे वो अलग अलग नहीं होंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही जाएगा हमेशा, स्मॉल बी के साथ कभी भी नहीं जाएगा। और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ जाएगा, स्मॉल ए कभी भी कैपिटल बी के साथ नहीं जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिंकेज। तो ये किसका एक्सेप्शन है? अपवाद है किसका? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब इसके बाद बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब दो जीन की स्टडी। तो जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे होते हैं तब उसकी स्टडी कर ली। अब बात करते हैं जब दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, दो जीन सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। तो इसमें पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट गेमेट्स हैं मतलब जो नए बनते हैं क्रॉसिंग ओवर से बनते हैं वो कभी भी पेरेंट वाले गेमेट से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये बस में रिकॉम्बिनेंट कांट बी मोर देन पेरेंटल। ये बस में अब देखो जो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट जो गेमेट है वो डिपेंड करते हैं क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब कितना क्रॉसिंग ओवर हुआ। ये बस में और जो क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब दो जीन के बीच कितनी डिस्टेंस है। ये बस में इसमें सेंटीमॉर्गन के अंदर, मतलब ऐसे मान लो कि मैंने बोला कि दो जीन के बीच 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट कितने होंगे 20%। ये बस में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एक मोर्गन इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमॉर्गन होता है, मतलब मोर्गन जो होता है उसको अगर सेंटीमॉर्गन में करना है तो 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। जो जेनेटिक डिस्टेंस है दो जीन के बीच वो कभी भी 50 सेंटीमॉर्गन से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैक्सिमम जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितने हो सकते हैं 50% हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो जितनी डिस्टेंस सेंटीमॉर्गन में उतने ही परसेंट क्या होंगे रिकॉम्बिनेंट। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। CM का मतलब सेंटीमीटर नहीं है, यहाँ पे क्या है सेंटीमॉर्गन। अब देखो यहाँ पे बात करें ये जैसे पेरेंट P1 है ए बी और P2 है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इसके गैमेट एक टाइप का बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका भी एक टाइप का स्मॉल ए स्मॉल बी। ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन बनेगी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। इसकी जब सेल्फिंग होगी, ये बस सेल्फिंग का मतलब खुद का खुद से F1 का F1 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तब तो क्या बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी और एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ये तो कैसे होंगे पेरेंट जैसे। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो 100% क्या बनते हैं पेरेंटल। अब जब बात करें क्या हो जाए क्रॉसिंग ओवर, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा ये बस में ही तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा जैसे इसके और इसके बीच में क्या हो क्रॉसिंग ओवर, दो जो क्रोमोसोम है उनके बीच क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो उसमें क्या होता है अगर कोई जीन दिया है कोई एलील अगर उसके पास गया तो वहाँ से भी सेम जीन का एलील आएगा। ये बस में
सेम जीन आएगी। मतलब अगर क्रॉसिंग ओवर में तो ऐसे होता है। और ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, कोई चीज़ अगर गई है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है और दूसरी साइड से जीन आए। ये बस मैं, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या है, जैसे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो कैपिटल ए स्मॉल बी आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। तो दोनों में आपस में क्या होगा, कुछ एक्सचेंज होगा। अगर ये स्मॉल बी के साथ जा रहा है तो ये स्मॉल ए किसके साथ जाएगा, कैपिटल बी के साथ। ये क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। ये बस में अब इसके क्या है, इसके गैमेट बनेंगे, तो एक तो बनेगा कैपिटल ए स्मॉल बी, एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ऐसे क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट मतलब नए बनना, बनेंगे किससे, क्रॉसिंग ओवर से। अब इसके बाद बात करें, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे पेरेंट P1 है, उसका जो जीनोटाइप है वो क्या है, AABB। और पेरेंट P2 है, उसका जीनोटाइप है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। उनको आपस में इंटरक्रॉस कराया और जीनोटाइप मिला F1 जनरेशन का क्या, AB और स्मॉल ए स्मॉल बी। ये बस नहीं, ऊपर वाले स्टैंड पे ये और नीचे वाले स्टैंड पे ये। जब इसका टेस्ट क्रॉस कराया F1 जनरेशन का, टेस्ट क्रॉस का मतलब इस F1 का रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो टोटल 1000 प्लांट मिले। ये बस हैं, तो उनमें से ऐसे कितने होंगे जिनका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। अगर दो जीन के बीच कितनी डिस्टेंस है, 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस का मतलब है कि अगर 10 सेंटीमोर्गन डिस्टेंस है तो जो नए बने हैं, रिकॉम्बिनेंट बने हैं, वो भी कितने होंगे, 10%। ये पॉइंट सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, जैसे यहाँ पे बनाया F1 कैपिटल बी स्मॉल बी। इसका टेस्ट क्रॉस कराने का मतलब किससे, ए बी और ए बी से। फिर इसके देखो 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। 4 टाइप का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये आपस में क्या है, हेट्रोजाइगस, और ये भी आपस में हेट्रोजाइगस, तो 2 हो गए हेट्रोजाइगस। तो 2 की पावर n होता है, n कितना हो गया, 2। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। 4 बनेंगे, तो ए कैपिटल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये बस में, तो ये तो पेरेंट जैसा है और ये भी क्या है, पेरेंट जैसा, और ये दो क्या है, रिकॉम्बिनेंट। तो इन दोनों का जो नंबर है, ये बस में या तो ये बोल दो, या इनका जब क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी का, ये बस में, तो भी क्या वो क्या बन जाएगा, इससे ये बन जाएगा। ये बस में, तो जो गैमेटिक जो रेशियो है और टेस्ट क्रॉस की प्रोजनी का रेशियो है वो क्या होता है, सेम होता है। ये पहले भी बता दिया। तो आप पहले यहाँ पे चेक कर लीजिए। फिर इसके बाद देखो, जो नए बने हैं, रिकॉम्बिनेंट बने हैं, वो कितने होंगे, 10%। तो देखो 10% कितना होता है, 1000 का 100 होता है। ये बस है, तो 100 में से 50 ये होंगे और 50 से ये होंगे। अब बचे कितने, 900। तो 900 में से 450 ये, 450 ये। अब देखो इसका जब टेस्ट क्रॉस कराया, ये बस में ही, तो टेस्ट क्रॉस का मतलब रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो स्मॉल ए स्मॉल बी सब में ऐड कर दो। तो यहाँ देखो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी फिर स्मॉल बी, और फिर इसके बाद स्मॉल बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब पूछा किसका है, इसका, तो इसका नंबर कितना होगा, 50। ये बस में, इसी का तो पूछा है, कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका नंबर पूछा कितना होगा, 50। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। अब इसके बाद दो नाम है, सिस और ट्रांस। ये बस में, तो सिस का आपको ध्यान रखना है, अगर डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट हो या रेसेसिव के साथ रेसेसिव तो उसको बोलते हैं सिस। अगर डोमिनेंट के साथ रेसेसिव या रेसेसिव के साथ क्या हो, डोमिनेंट, ये बस में, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस कंडीशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जैसे पेरेंट P1 और P2 के बीच क्रॉस कराया, तो F1 बनी ए बी और स्मॉल बी। अब इसके 4 गैमेट होंगे क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो 2 की पावर 2 क्या हो गया, 4। तो 4 बनेंगे, एक कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। उनका नंबर दे रखा है क्वेश्चन में, 350 350 150 फिर इनकी जब टेस्ट क्रॉस कराया तो क्या होगा, सब में स्मॉल बी ऐड कर दो, तब ये बन जाएंगे। ये बस में ये 4 बन जाएंगे। तो डिस्टेंस निकालो कैपिटल ए और कैपिटल बी के बीच। तो अगर डिस्टेंस निकालना है दो जीन के बीच तो क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। ये बस में क्या करना है, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल। तो देखो बात करें ये बस में, तो देखो रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे, पहली बात रिकॉम्बिनेंट कम होंगे। ये बस में, तो रिकॉम्बिनेंट कौन से हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, ये वाले नहीं हो सकते। तो 150 कितने हो गए, 150 प्लस 150 अपॉन 1000, ये हो गया 300 अपॉन 1000। ये आया 0.3 मोर्गन। तो पहले आंसर में आएगा ना, वो किस में आएगा, मोर्गन। अब मोर्गन को अगर सेंटी मोर्गन में चेंज करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 0.3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 30 सेंटी मोर्गन। और सेंटी मोर्गन को और क्या बोलते हैं, मैप यूनिट। तो आंसर सेंटी मोर्गन में भी पूछ सकता है, मोर्गन में भी पूछ सकता है, और मैप यूनिट में भी पूछ सकता है। सेंटी मोर्गन और मैप यूनिट एक ही बात है। अगर मोर्गन को सेंटी मोर्गन में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नेट के अंदर क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे दो नाम है, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बस मैं, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट
डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, इसमें क्या होता है, दो सौ सब्सटेंस है वो मोलिकुलर लेवल पे मिक्स हो जाते हैं और कोई तीसरा फिनोटाइप ही दिखता है, मतलब कुछ और ही दिखता है। इसका फेमस एग्जांपल है मिराबिलिस साल्वा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो रेड और वाइट है, ये बस में तो कैपिटल आर स्मॉल आर, सेफ और मिनी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ना तो ये रेड बना ना वाइट बना, ये क्या बना, पिंक। ये बस में जब इसकी सेल्फिंग कराई, मतलब इस जैसे एक और था उनका आपस में क्या गया क्रॉस, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, चेकर बॉक्स बना लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। इसका जो फिनोटाइप रेशियो है वो क्या बनेगा, एक तो रेड और दो क्या बनेंगे, पिंक और एक वाइट, तो 1:1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, ये भी एक है, ये दो है और ये एक है, तो 1:1। फिर इसके बाद कोडोमिनेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, तो सो सब्सटेंस है वो मोलिकुलर लेवल पे मिक्स नहीं होते, ये बस में मोलिकुलर लेवल पे मिक्स नहीं होते। तो दोनों फिनोटाइप है वो इंडिपेंडेंटली दिखते हैं, ये बस में जो दोनों फिनोटाइप है वो दिखेंगे। जैसे ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए भी शो होता है बी भी शो होता है। इसके अलावा रोन कलर काउ, जो काउ है गाय है, उसमें एक प्रजाति आती है जिसके अंदर क्या होता है, दोनों कलर शो होते हैं। इसके अलावा क्या है, एम एन ब्लड ग्रुप, और क्या है सिकल सेल्स का जो कैरियर है, ये बस में वो भी किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करें मल्टीपल एलिलिज्म। इसकी बात करें मल्टीपल एलिलिज्म, ये क्या होता है कि एक जीन के नॉर्मली दो एलील होते हैं, अगर दो एलील से ज़्यादा है, ये बस में उस जीन के दो एलील से ज़्यादा एलील है, ये बस में उस पॉपुलेशन के अंदर, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। उसका एक फेमस एग्जांपल है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप के कितने एलील होते हैं, तीन, आई ए आई बी और आई ओ। जैसे ब्लड ग्रुप टोटल चार है, ए बी और ओ, ये बस में तो ए के कितने होंगे, आई ए भी हो सकता है और आई ओ भी हो सकता है। बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो आई बी या फिर आई बी आई ओ। ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें आई बी। ओ ब्लड ग्रुप की बात करें आई ओ, ये आपको याद होनी चाहिए। तो टोटल कितने जीनोटाइप हो गए, 6। ये बस में ये हो गया। और जो ए बी है वो क्या शो करते हैं, कोडोमिनेंस, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो इसके अलावा एक और एग्जांपल है मल्टीपल एलिज्म का रेबिट के बारे में, जिसमें आई सी एच आई एच आई ए आई सी, ये बस में ये चार एलील होते हैं। तो चिंचिला, हिमालयन, एगाउटी और एल्बिनो, ये इसके क्या है, अलग अलग जो जीन्स है वो अलग अलग शो होते हैं किसके, रैबिट के। तो चिंचिला में क्या आता है, या तो आई सी एच ओ, या आई सी एच आई एच ओ, या आई सी एच आई ए ओ, या आई सी एच आई एल ओ। ये बस में हिमालयन में क्या होगा, आई एच या आई एच आई ए, या आई एच आई एल। एगाउटी में क्या होगा, आई ए फिर आई एल। एल्बिनो में क्या होगा, आई एल। चार एलील है, टोटल कितने जीनोटाइप होते हैं इसके, 10। तो देखो जीनोटाइप निकालना कोई हार्ड बात नहीं है, मल्टीपल एलिलिज्म के केस में आपको कुछ भी नहीं करना। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालना हो अगर मल्टीपल एलिलिज्म के केस में, तो क्या करना है, n+1/2। बस n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एलील। जैसे ब्लड ग्रुप में तीन होते हैं तो 3+1/2, 3+1 क्या हो गया, 4, 4 × 3 12/2, कितना हो गया, 6, 6 हो गया। 4 हो अगर एलील तो क्या होगा, 4, 4+1/2, तो 4 4+1 5 हो गया, 5 × 4 20 हो गया, 20/2 10 हो गया। अगर 5 एलील हो तो क्या करना है, n+1/2, तो 5 5+1/2, 5+1 6 हो गया, 6 5 30, 30/2 क्या हो गया, 15 जीनोटाइप। अगर वो पूछ ले नंबर ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप, तो जितने नंबर ऑफ एलील होते हैं कोई चीज़ के उतने ही क्या होंगे, होमोजाइगस जीनोटाइप। होमोजाइगस का मतलब क्या है, जैसे ये देखो ये क्या है, होमोजाइगस, ए के साथ ए, बी के साथ बी, ओ के साथ ओ, तीन क्या है इसमें होमोजाइगस, और एलील भी कितने थे, तीन। तो होमोजाइगस जीनोटाइप निकालना हो तो जितने नंबर ऑफ एलील होंगे उतने ही क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप। अब पूछे हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव, ए के साथ ओ, ए के साथ बी, तो क्या करना है, n(n-1/2), n क्या होगा, नंबर ऑफ एलील। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये बस में कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको सब पता होनी चाहिए। तो जैसे टोटल टाइप ऑफ गैमेट निकालो, कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, तो क्या करना है आपको, 2n, यहाँ पे क्या लिख लोगे आप, n। ये बस है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन। जैसे ये वाला है तो इसमें हेट्रोजाइगस कितना है, कैपिटल स्मॉल ए एक ही पेयर है तो एक है, तो 2 की पावर 1 2। यहाँ पे देखो एक तो ये ए कैपिटल स्मॉल ए एक हो गया, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी एक हो गया, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। फिर इसमें देखो इसमें कितने हैं, 1 2 और 3, तीन हेट्रोजाइगस है, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8। ये बस में इसमें अगर देखोगे तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस, ये क्या है, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, डोमिनेंट रेसेसिव के साथ रेसेसिव। हेट्रोजाइगस क्या होता है, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव। एक ये रहा, 2 और ये 3, तो 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8।
ये बस में इसमें अगर बात करें तो इसमें कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं है। ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है और ये होमोजाइगस है। तो सारे होमोजाइगस है तो हेटेरोजाइगस कितने हैं? 0। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा। पहला फॉर्मूला इसकी बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे ये आपस में क्रॉस कराया इसके साथ, ये बस में इसके साथ क्रॉस कराया, तो बताओ कि इसकी बनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इसको सेपरेटली चेक करना है। जैसे पहले किसको चेक करेंगे? कैपिटल ए स्मॉल ए को। तो आप पहले यहाँ पे पकड़ो कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इससे कितने बनेगा? दो। कैपिटल ए बनेगा, एक कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा, ये बस में तो दो बनेंगे। ये बस में वैसे चार बनेंगे पर ये दो और ये दो, ये बस में तो कैपिटल ए के साथ, फिर कैपिटल ए का स्मॉल ए के साथ, पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर देखोगे तो कैपिटल ए स्मॉल ए। चार में से दो क्या बनेंगे? ऐसे, या फिर मतलब 2/4 कर दो या 1/2, एक ही बात है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब बी की बात करें तो सबको भूल जाओ, ए और डी को भूल जाओ। तो अब इसको देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी ये निकालना है। तो पहले ये देखो, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी, तो इससे कितने बनेंगे? तो एक तो बनेगा कैपिटल बी, एक बनेगा कैपिटल बी, तो ये बन गए। फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, चार बनेंगे, चार में से दो ये होंगे, तो 2/4 या 1/2 एक ही बात है। ऐसे इसकी बात करें कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी की, तो इसमें क्या होंगे? एक तो बनेगा, देखो यहाँ से तो कैपिटल डी आएगा ओनली, और यहाँ से दो आएंगे, तो एक कैपिटल डी बनेगा, एक कैपिटल डी स्मॉल डी बनेगा। तो दो में से एक क्या बनेगा? ये वाला, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये क्या हो गया? 1/8। तो ऐसा नेट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जीनोटाइप दे रखा है, यहाँ पे जीनोटाइप, तो बताओ इसके बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब ए को देखो तो सबको भूल जाओ, ये बस में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी देखो सबसे पहले। तो देखो, इससे तो कैपिटल ए आएगा ओनली, और इससे क्या आएगा? स्मॉल ए। तो इसका क्या है? 1। 100% है तो उसको बोलते हैं 1, तो इसकी तो 1 है, पूरी है प्रोबेबिलिटी बनने की। फिर अब इसको चेक करना है, तो बी वाले को चेक करो। तो कैपिटल बी स्मॉल बी है, इधर कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो चार बनेंगे, ये बस में चार बनेंगे। चार में से एक क्या होगा? ऐसा 1/4। फिर स्मॉल सी देखो, तो देखो ये स्मॉल सी है, ये कैपिटल सी स्मॉल सी है, इन दोनों को कराएंगे तो इधर से तो स्मॉल सी आएगा, इधर से कैपिटल सी भी आ सकता है, स्मॉल सी आ सकता है। तो एक तो बनेगा कैपिटल सी स्मॉल सी, एक बनेगा स्मॉल सी, तो दो में से एक क्या होगा? ये वाला, तो 1/2। अब स्मॉल डी की बात करें, ये फाइंड आउट करते हैं। तो इन दोनों को देखो, तो यहाँ से कैपिटल डी भी आ सकता है, स्मॉल डी, यहाँ से क्या आएगा? स्मॉल डी। तो एक तो बनेगा कैपिटल डी स्मॉल डी, एक बनेगा स्मॉल डी। तो उनमें दो में से एक क्या होगा? ये वाला, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। फिर कैपिटल ई स्मॉल ई, इसकी चेक करते हैं। तो इधर कैपिटल ई स्मॉल ई है, इधर क्या है? कैपिटल ई। तो कैपिटल ई स्मॉल ई का क्या होगा? एक कैपिटल ई भी बन सकता है, स्मॉल ई भी, और इसका ओनली कैपिटल ई। ये बस में तो दो बनेंगे, एक कैपिटल ई, एक स्मॉल ई कैपिटल ई, दो बनेंगे, दो में से क्या होगा? एक ही है, तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये आ गया 1/32। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? अगर टोटल जीनोटाइप पूछ ले, जीनोटाइप क्या है? जैसे कैपिटल टी, ये क्या है? जीनोटाइप। और कैपिटल टी बनाता क्या है? टोल। तो टोल क्या है? फिनोटाइप। जो दिखता है वो क्या होता है? फिनोटाइप। और जो ये मोलिकुलर लेवल पे है, जैसे कैपिटल टी, ये क्या होता है? जीनोटाइप। तो टोटल जीनोटाइप होता है 3 की पावर n। एन क्या होता है? नंबर ऑफ जीन्स। तो जैसे मोनो हाइब्रिड में एक जीन होते हैं, 3 की पावर 1 क्या हो गया? 3। डाई हाइब्रिड में 2, 3 की पावर 2 9। ट्राई हाइब्रिड में 3 की पावर 3 27। टेट्रा हाइब्रिड में 3 की पावर 4 81। अगर टोटल फिनोटाइप पूछ ले नॉर्मल केस में, तो 2 की पावर n करना है। n क्या है? नंबर ऑफ जीन। तो मोनो हाइब्रिड में एक जीन है, तो 2 की पावर 1 2। डाई हाइब्रिड में 2 की पावर 2 4। ट्राई हाइब्रिड में 2 की पावर 3 8। टेट्रा हाइब्रिड में 2 की पावर 4 16। अगर आप पूछ ले टोटल होमोजाइगस जीनोटाइप कितने हैं? होमोजाइगस मतलब डोमिनेंट के साथ डोमिनेंट, रेसेसिव के साथ रेसेसिव, तो क्या होता है? 2 की पावर n, एन नंबर ऑफ जीन होता है, तो मोनो में 2, डाई हाइब्रिड में 2 की पावर 2 4। टोटल कॉम्बिनेशन पूछ ले कि टोटल कितने बनेंगे, तो वो होता है 4 की पावर n। एन क्या है? नंबर ऑफ जीन। ये बस में अगर टोटल पूछ ले कि कितने प्रोजनी बनेगी, मोनो हाइब्रिड में 4 की पावर 1 4 हो गया। ट्राई हाइब्रिड में जीन कितने होते हैं? 2, तो 4 की पावर 2 16। ट्राई हाइब्रिड में जीन 3 होते हैं, तो 4 की पावर 3 64। इसके बाद बात करें इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस के केस में, तो देखो जीनोटाइप तो सेम होगा, कितना? 3 की पावर n, क्योंकि जीनोटाइप जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी, जीनोटाइप क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो टोटल जीनोटाइप होंगे 3 की पावर n। एन क्या है? नंबर ऑफ जीन।
इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस के केस में फिनोटाइप क्या हो जाता है, 2 की पावर n नहीं होता, क्या होता है 3 की पावर n। नॉर्मल केस में 2 की पावर n होता है, लेकिन इनकम्प्लीट या कोडोमिनेंस के केस में फिनोटाइप क्या होता है, 3 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जीन। अगर वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप पूछ ले तो क्या करना है, 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ जीन। ये सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब जैसे नेट में क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल स्मॉल है, ये सब है, ये 4 जीन है और 8 एलील हो गए, सारे एलील कंप्लीट डोमिनेट करते हैं, तो बताओ जीनोटाइप। तो जीनोटाइप तो 3 की पावर n ही रहता है। 3 की पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ जीन कितने हैं, 4, तो 3 की पावर 4 81। फिनोटाइप क्या होता है, नॉर्मल केस में अगर कंप्लीट डोमिनेंट है तो होता है 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जीन, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये सारे क्या आपस में इनकम्प्लीटली डोमिनेट है, तो देखो जीनोटाइप तो अभी भी क्या रहेगा, 3 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जीन, 4 जीन है, तो 3 की पावर 4 81। लेकिन फिनोटाइप 2 की पावर n नहीं होता, अब क्या हो जाता है 3 की पावर n। जब सारे इनकम्प्लीट डोमिनेट हो तो सारे क्या होता है 3 की पावर n। 3 की पावर 4, एन क्या है, नंबर ऑफ जीन है, तो ये भी 81। ये बस में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है, तब क्या होगा। तो देखो जीनोटाइप तो 3 की पावर n ही रहता है हमेशा। तो 3 की पावर n, n कितने, देखो 5 जीन है, ये बस है 3 4 5, तो 3 की पावर 5 कितना हो गया, 243। अब फिनोटाइप पूछ ले तो देखो अगर सारे कंप्लीट है तो 2 की पावर n करते हैं, अगर सारे इनकम्प्लीट है तो फिनोटाइप क्या करते हैं, 3 की पावर n। लेकिन अगर कुछ कंप्लीट है कुछ इनकम्प्लीट है तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ जीन, तो 2 की पावर n तो वहाँ लिख लो कंप्लीट वाला n, और ये इनकम्प्लीट वाला। तो देखो कंप्लीट कितने हैं इसमें, ये बस कंप्लीट है 2, तो 2 की पावर 2 कर दो, और इनकम्प्लीट कितने हैं 3। ये लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, ये तो 3 क्या है, इनकम्प्लीट, तो 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। 2 टू ज़ा 4, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 इंटू 4 क्या होगा, 108। तो ऐसे नेट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। ये बस नहीं, तो ये क्या है, सारा मल्टी एलिलिज्म का टॉपिक है जो कि क्या हो गया पूरा। ये बस नहीं, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।